प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड से हैं। और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें। 1, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, 1, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, 1 थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। सो ये जेन में रखें, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है, इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार्क के ममालिक थे। एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म, ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जनाब। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, मीन्स दैट यू आर रनिंग सो फास्ट एंड यू आर रनिंग all the time but you are not taking care of what's happening in behind. So इसमें ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड, जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे बताएं, ये इमीडिएट नेबरहुड में अफगानिस्तान निकल गया, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो था दैट वाज अ पॉलिटिकल गेम। अमेरिकन ने भी ये कहा यार इनको सार्क के अंदर डालो, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल कंट्री बने और आप लोगों के साथ वो करें। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा, दसी भी नहीं जाना। बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था, भूटान भी पीछे हट गया। एक म्यांमार था, म्यांमार की का कोई एक और मसला है, वो एक और चीज़ है, डिफरेंट गेम है, लेकिन सम हाउ इंडिया की नेबरहुड में तो आता था। सो इंडिया ने क्या किया, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूछना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को पूछना चाहिए, आई विल गेट वन ऑन दिस, कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, नहीं ऐसा तो डल नहीं देखा, साड़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस, एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे, बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया, ठीक है जी। फिर ये था इनके पास एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी थी, उसमें जारी बात है जी जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं और इंडिया की जो
जिसे वो कहते हैं ना, ये बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 92 में आई, 92 में इसको अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, प्रैग्मेटिक। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इन्वाइट आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जितने भी सारे ये फार ईस्ट में बैठे हुए हैं। सो बिकॉज ये एक नई सेटिंग है, बड़ी इंडिया आसियान डायलॉग भी आपको पता है मौजूद है। सो ये चीज़ें, सो ये इसको अगर आप समझें कि एक आसियान के हवाले से वो कर रहे थे। अब उन्होंने देखें कि एक तरफ वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड अबव ऑल बिमस्टैक, वो भी एक सेटिंग रखी हुई है इंडिया ने, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो अगले दिन में आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दिस। सो इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल करके नए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बना दी। वाई पाकिस्तान कैन नॉट, ये मेरा एक प्रोपोजिशन है, मेरा एक क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तान कैन नॉट एस्टैब्लिश इट्स ओन रीजनल सेटिंग? वन, फियर कि अगर हमने किया कोई आया ही ना, हम मालदीव्स को क्या मुंह दिखाएं, क्या कहें जाके उनको को पाएं तो साड़ना की कर और हटना रलो, हम क्या कहें बांग्लादेश को क्यों हमारे साथ ज्वाइन करो, हम क्या लेके आए आपके लिए, ठीक है। हम नेपाल को, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना ज्यादा, आई हैव मैंने देखा है नेपाल जस्ट लुक्स लाइक इंडिया। इंडिया तो मैंने वीडियो में देखा है, टीवी पे देखा है, इंडिया मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है इंडिया कैसा होगा। एक मेरे उस्ताद साहब थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे कहते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी है, तो ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन एट दैट टाइम, तो कहते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी, मैं इंडिया नहीं गया। मैं क्यों सर? आई थिंक इट वाज ग्रेड 7-6 की बात होगी। कहते हैं वो, आई नो इंडिया एंड पाकिस्तान वेर जस्ट सेम कंट्रीज, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ देयर इज, इंडिया इज डिफरेंट। इंडिया कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, एथनिकली, जियोग्राफिकली is far different from Pakistan. But that is a separate question. So नेपाल की बात करें तो नेपाल ने कहना हाँ जी क्यों आपके पास आए, भूटान ने कहना आपके पास क्या है हमें देने को, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो तो हमारे साथ वैसे ही हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ, पाकिस्तान पोला लग गया उन्होंने नाल। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ठीक है, वो अपनी पूरी उन्होंने सेटिंग की हुई है, उन्होंने बताया पीछे से क्या करना है सर्जी, की करना है की नहीं करना, उनकी टीम लगी हुई है। सो ये इंडिया इज वर्किंग ऑन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ममालिक के साथ वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, माइनस पाकिस्तान, अब हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना, पूछो कि अफगानिस्तान अल जा नहीं सकते, इधर अल आने नहीं देंगे। विद अफगानिस्तान वी जस्ट कैन नॉट एंगेज बिकॉज वो तो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्द भेज रहे हैं, वो तो टीटीपी भेज रहे हैं तानो, ठीक है जी, टीटीपी भेज रहे हैं ना, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, हमारा एक ही ख्वाब था पूरी जिंदगी, अब वो इंडिया ने पूरा कर दिया ना हमारा ख्वाब। क्या बोला, हम कहते थे गोल्डन रोड टू दिल्ली, सॉरी गोल्डन रोड टू काबुल एंड अ डस्टी रोड टू दिल्ली। अब हमारे लिए दोनों रोड जो है डस्टी हो गए, उधर वो जाने नहीं देते, उधर हम जाना नहीं चाहते। एंड मैं आपको बात बताऊं, इफ यू गो इनसाइड द पॉलिसी मेकर्स माइंडसेट, आप जाएं ना जरा पॉलिसी मेकर्स के माइंडसेट में, हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है। एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती यहाँ पे आपकी बात तो नहीं है, आपके पत्ते क्या हैं आपके पास, कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा, व्हाट डू यू हैव फॉर देम। नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने ही कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन भी बताया। उन्होंने इस दौरान विपक्ष और उनके इंडी गठबंधन को जमकर घेरा। मोदी ने ईवीएम को लेकर भी विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में कहा कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हुआ। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक है, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तो तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रतिक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हारे हैं, लेकिन 4 जून के बाद हमारा जो व्यवहार रहा वह हमारी पहचान बताता है कि हम विजय को पहचानना जानते हैं। हम जानते हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता और न ही पराजित लोगों का उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। किसी भी बच्चे से पूछो कि लोकसभा चुनाव से पहले किसकी सरकार थी, वह कहेगा एनडीए। नतीजों के बाद किसकी सरकार बनी, वह कहेगा एनडीए। तो हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए और आज भी एनडीए। और 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर मैं 2014, 19 या 2024 के तीनों चुनाव को जोड़ दूं तो उन्हें जितनी कुल सीटें इन चुनाव में मिली उससे ज्यादा सीटें हमें इस चुनाव में मिली हैं। इंडी गठबंधन वालों को अंदाज नहीं है, वो पहले तो डूब रहे थे, अब वे तेज गति से गत में जाने वाले हैं।